आज की काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। नमन काव्यांगन मंच को मैं नमन करता हूं। हर शनिवार की भांति मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। आप सब अतिथि मनीषियों के साथ आप सभी को वंदन नमन करता हूं। काव्यांगन के संस्थापक स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा को स्मरण करता हूं कि याद रखेंगे गुणीजन क्रियाकलाप तुम्हार और हृदय बीच रह जाएंगे राम कृष्ण साभार। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है, जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जन जीवन को सिंचित करता है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करता है, सौहार्द और समता भाव से जन्म देता है। साहित्य तो आंसुओं से जन्म लेता है। हर्ष और विषाद दोनों में आंसू साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो आज की काव्य गोष्ठी का मैं प्रारंभ करता हूं। आप आए जय नसीब मेरा, आपकी बात हुआ करती है, आपकी बात हुआ करती है। खुद ब खुद ही चराग जलते हैं, महफिलें आम हुआ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महफिलें आम हुआ करती हैं। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो बसे रघुनाथ जब मन में बहे, जब काव्य की सरिता। बसे रघुनाथ जब मन में बहे, जब काव्य की सरिता। मिले जब मुक्ति जीवन में, कहो किस बात की चिंता। जहाँ ममता भी शब्दों की कही जाती हो नयनों से, जहाँ पर काव्य शिल्पी भी बनावें रात दिन कविता। जहाँ पर काव्य शिल्पी भी बनावें रात दिन कविता। जहाँ निर्मल है मन सबके विवेकी, मित्र की दृढ़ता। चमक राकेश की होती बहे अमृत की जब सरिता विवेकी। तो आप सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे बुलावे पर आ जाते हैं। विवेक जी, ममता मैडम को जरा एक बार रिंग कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। आप हैं पधारे आज काव्य के इस आंगन में, बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती। डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत में आपके
ही स्वागत है बोलती कामना की कविता भी कुहकती कोयल सी। और स्वागत में भावना भी छंद बनी बोलती। और काव्य के पुरोधा बने मंच पे पधारे आप। ओ मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती। मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती। हम आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं और मैं बहुत सम्मान के साथ श्रीमती जूलाबुरा गोगोई जी को आमंत्रित करता हूं सरस्वती वंदना के लिए, जो आसाम से आई हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संगीत की मर्मज्ञ हैं, लगभग 35 साल से निरंतर अध्यापन कार्य कर रही हैं संगीत का और स्नातकोत्तर हैं संगीत में। आदरणीय जूला बोरा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सरस्वती वंदना के लिए। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका। स्वागत है मैम। मैं आसाम तेजपुर से केंद्रीय विद्यालय की टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर हूँ। स्वागत है। तो आपके लिए एक सरस्वती वंदना गाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ सबको अच्छा लगेगा। या कुंदेंदु तुषार हार धावदा या शुभ्र वस्त्रा या वीणा वरदंड मंडिता करा या श्वेत पद्मा सना या ब्रह्माश्वत शंकर। हेलो, नमस्कार। बोलिए आभा जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बोलिए। प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती
जय 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 वीणा पाणी जय 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 वीणा पाणी शिव कल्याणी मातु भवानी शिव कल्याणी मातु भवानी जय 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 वीणा पाणी मेरे घर गा पाम घर गा निरे घर निदा निरे सा आ आ आ सप्त सुरों की तू महारानी वेदों ने भी महिमा न जाने जय 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 वीणा पाणी जय 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 वीणा पाणी आज सुरों की दीप जला दे आज सुरों की दीप जला दे रोम रोम संगीत जगा दे जय 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 वीणा पाणी जय 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 वीणा पाणी नमस्कार वाह, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू रमापति जी बहुत थैंक यू सुंदर। आपने सरस्वती वंदना माँ सरस्वती का आह्वान किया हमारी काव्य गोष्ठी के लिए आज, और निश्चित ही वो आई होंगी और आ चुकी होंगी। और माँ सरस्वती का वंदन नमन अभिनंदन करते हुए मैं आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जी, आहार विशेषज्ञ हैं और श्री राम की जन्मभूमि से हमारे साथ अयोध्या से जुड़ी हुई हैं और कविता, गजल, मुक्तक सभी पर लिखती हैं। प्रेम पर विशेष लिखती हैं, तो 4 लाइनें समर्पित करते हुए उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि यदि प्रेम के आधार हो तुम, यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद वाधेय हूँ, और सिंधु हो तुम, यदि प्रणय के दीनवती आश्रय हूँ। तुमको क्षुधा है प्रेम की, तुमको क्षुधा है प्रेम की, यदि पूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। करुणामयी हो प्रेम पथ की, मैं सदा पाथेय हूँ। करुणामयी हो प्रेम की पथ की, मैं सदा पाथेय हूँ। आदरणीय श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जी को मैं बुलाना चाहूंगा। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हैं। मंच पर उपस्थित आप सभी साधुजनों को नमन करते हैं।
4 पंक्तियों से हम अपनी रचनाओं की शुरुआत करते हैं। जी, आवाज आ रही है सर? स्वागत है। हम दिल में बसाते हैं, हम दिल में बसाते हैं, सरेआम नहीं करते। हम दिल में बसाते हैं, शरेआम नहीं करते। पाकीज़ा मोहब्बत को बदनाम नहीं करते। पाकीज़ा मोहब्बत को बदनाम नहीं करते। वैसे तो ज़माने की परवाह नहीं मुझको, वैसे तो ज़माने की परवाह नहीं मुझको। तौहीन वफ़ा का हो वो काम नहीं करते। तौहीन वफ़ा का हो वो काम नहीं करते। पाकीज़ा मोहब्बत को बदनाम नहीं करते। पाकीज़ा मोहब्बत को बदनाम नहीं करते। सर एक गजल जी, स्वागत है। पेश कर रहे हैं। बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा, बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा, मुफलिसों को सताने का क्या फायदा, मुफलिसों को सताने का क्या फायदा। काम में उंगली उठाना हो जिनका यहाँ, काम में उंगली उठाना हो जिनका यहाँ, ऐसे जालिम जमाने का क्या फायदा, ऐसे जालिम जमाने का क्या फायदा। बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा। गर है जीना यहाँ सर उठा के जियो, गर है जीना यहाँ सर उठा के जियो, अपने सर को झुकाने का क्या फायदा, अपने सर को झुकाने का क्या फायदा। बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा। जिसने पहने हो चेहरे पे चेहरे कई, जिसने पहने हो चेहरे पे चेहरे कई, राज उसको बताने का क्या फायदा, राज उसको बताने का क्या फायदा। बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा। मुस्कुराहट भी जिनका छलावा लगे, मुस्कुराहट भी जिनका छलावा लगे, मेल उनसे बढ़ाने का क्या फायदा, मेल उनसे बढ़ाने का क्या फायदा। बेवजह दिल दुखाने का क्या फायदा। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खुश, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर प्रस्तुति। और राम जन्मभूमि से आई हुई श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी। फायदा तो कुछ नहीं होता किसी में भी, तो जिंदगी का पथ क्या पता कब तक निभाएगी, जिंदगी का क्या पता कब तक निभाएगी,
कब तक हमारे साथ है, कब छोड़ जाएगी। ये जिंदगी के खेल हैं, हर दम रहेंगे संग। 2 दिन का साथ है, ये फिर रूठ जाएगी। 2 दिन का साथ है, ये फिर रूठ जाएगी। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीमती ममता सिंह जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं और छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। MA MSW इन्होंने किया हुआ है। दोहा, छंद, कवित्व, घनाक्षरी, कुंडलियां, माहिया, मुक्तक, मुकरियां, क्या नहीं जो ये नहीं लिखती हैं। समय समय पर विविध पत्र और पत्रिकाओं में देश भर में प्रख्यात हैं। गजलों के कई साझा संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एकल गजल संग्रह भी इनका प्रकाशित होकर आने वाला है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों रूप मिलते हैं। समय समय पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर काव्य पाठ का विशद अनुभव है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आभासी साहित्यिक मंचों पर कई बार प्रस्तुति दे चुकी हैं। सैकड़ों सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और यथा नाम तथो गुण आदरणीय ममता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। प्राणी मात्र के प्रति ममता रखती नारी ने स्वयं को पीड़ा को दी, इच्छाओं को भुलाकर संपूर्ण जगत को ममतामय बना दिया। अपने स्वप्नों का बलिदान देकर भगवती चरण वर्मा जी ने कहा है, सुख से वंचित कर गया सुमुखी, वह अपना ही अभिमान तुम्हें अभिशाप बन गया अपना ही, अपनी ममता का ज्ञान तुम्हें। तुम बुरा न मानो सच कह दूं, तुम समझ न पाई जीवन को, जन रव के स्वर में भूल गया अपने प्राणों का ज्ञान तुम्हें। अपने को आहुति देकर और जगत में ममतामयी का रूप प्राप्त करना, ऐसी ममता सिंह जी को मैं बुलाता हूं पटल पर काव्य पाठ के लिए। आदरणीय श्रीमती ममता सिंह जी, स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका सब तालियों के साथ। जी बहुत शुक्रिया आदरणीय। बहुत खूबसूरत संचालन, बहुत खूबसूरत संचालन। आपने बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को और मेरी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ, उसके बाद एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। लोगों को समझने का हुनर सीख रहे हैं, लोगों को समझने का हुनर सीख रहे हैं, खुद को भी बदलने का हुनर सीख रहे हैं। कांटे हो या हो धूप, कांटे हो या हो धूप आए कोई मुश्किल, हर हाल में चलने का हुनर सीख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हर हाल में चलने का हुनर सीख रहे हैं। और एक गजल रखती हूँ, मतलब हाजिर है, सुनिएगा। दर्द सहते हुए मुस्कुराते हुए, दर्द सहते हुए मुस्कुराते हुए, हम चले आए खुशियाँ लुटाते हुए, हम चले आए खुशियाँ लुटाते हुए, देखता रह गया बस खड़ा बागवा, देखता रह गया बस खड़ा बागवा,
घर के फूलों से घर सजाते हुए, घर के फूलों से घर सजाते हुए। और बहुत ही संवेदनशील शेर हुआ है, सुनिएगा। स्वागत है। याद आई मुझे अपनी माँ की बहुत, याद आई मुझे अपनी माँ की बहुत, तुमको देखा जो गुड़िया सुलाते हुए, बहुत खूब, बहुत तुमको सुंदर। देखा जो गुड़िया सुलाते हुए। छाई सावन घटा थे सजन साथ में, छाई सावन घटा थे सजन साथ में, छाई सावन घटा थे सजन साथ में। ख्वाब में देखा झूला झुलाते हुए, ख्वाब में देखा झूला झुलाते हुए। और बहुत ही संवेदनशील एक शेर हुआ है। दर्द इतना बढ़ा धड़कने रुक गई, दर्द इतना बढ़ा धड़कने रुक गई, दर्द इतना बढ़ा धड़कने रुक गई। आँख पूर्णम हुई गीत गाते हुए, वाह, बहुत आँख खूब। पूर्णम हुई गीत गाते हुए। रूठ जाती है राधा इसी वास्ते, रूठ जाती है राधा इसी वास्ते, रूठ जाती है राधा इसी वास्ते। अच्छे प्यारे लगते हैं कान्हा मनाते हुए, प्यारे लगते हैं कान्हा मनाते हुए। और देखिएगा, है खता सिर्फ इतनी कि पकड़े गए, बहुत है खूब। खता सिर्फ इतनी के पकड़े गए, है खता सिर्फ इतनी के पकड़े गए। हम कफस से परिंदे उड़ाते हुए, हम कफस से परिंदे उड़ाते हुए। और अंतिम शेर देखिएगा। छोड़ कर तेरा दामन न जाऊंगा मैं, छोड़ कर तेरा दामन न जाऊंगा मैं, छोड़ कर तेरा दामन न जाऊंगा मैं। तुम न थकते थे यह रट लगाते हुए, तुम बहुत न सुंदर। थकते थे ये रट लगाते हुए, दर्द सहते हुए मुस्कुराते बहुत सुंदर, हुए। बहुत सुंदर। हम चले आए खुशियाँ लुटाते हुए। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, सुंदर मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत मधुर कंठ से आपने काव्य पाठ किया। प्रेम का समंदर अपने साथ लिए फिरता हूँ, कभी पास बैठ तेरी सौगात लिए बैठा हूँ, कभी पास बैठ तेरी सौगात लिए फिरता हूँ। वाह, अजब की बात है उनकी वफा भी बेवफाई में, अजब सी बात है उनकी वफा भी बेवफाई में। मगर लगते हैं गैरों से न जाने बेख्याली में, न जाने बेख्याली में। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पटल की
विभूति को चंद लाइनों के साथ अभी तो लिखी थी नयन से कहाँ गई, तुम्हारी बात होठों पर मोहब्बत है मेरे दिल में, तुम्हारी बात होठों पर मोहब्बत है मेरे दिल में, यूं ही मैं याद करता हूँ कभी तो पास आ जाओ, तुम ही हो मंच की शोभा, तुम ही में जान बसती है, कभी गुजरो गली मेरी तसल्ली मुझको दे जाओ, तसल्ली मुझको दे जाओ। आदरणीय शिल्पी सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है आपका शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी। मुझे लगा आपको बुला रहे हैं। जी मंच को नमन करती हूँ सर्वप्रथम। अगर एक रचना है तुम्हारा साथ, सुनिएगा सर। स्वागत है, स्वागत है। तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है, बिछड़ जीना ही पड़े, बिछड़ जीना ही पड़े, वो पर कयामत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है, तुम हो तो मैं हूँ हम है, अरे रोन की जिंदगी, तुम हो तो मैं हूँ हम है, अरे रोन की जिंदगी, इसे तुम्हारी आँखों में दिखती, इस तुम्हारी आँखों में दिखती सदा सदाकत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की नियामत है, पाके तुमको मुझको कुछ भी मंजूर नहीं है अब, पाके तुमको मुझको कुछ भी मंजूर नहीं है अब, दामन ये खुशियों से भर कर, दामन ये खुशियों से भर कर मुझ पर की जो रहमत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है, बहुत बहुत सुंदर। तुम्हारे दूर चाहत हौसलों की बुलंदियां, तुम्ही हो आरज़ू और चाहत हौसलों की बुलंदियां, सिवा तुम्हारे नहीं कोई ख्वाहिश, सिवा तुम्हारे नहीं कोई ख्वाहिश, नाही कोई शिकायत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुदा की एक नियामत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत शिल्पी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक लगा। चलिए बहुत सुंदर शिल्पी जी ने गीत सुनाया और मधुर आवाज में अपनी में, और एक बार तालियां तो होनी ही चाहिए उनके लिए।
मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सीमा नयन जी को। देवरिया से हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, गजल, छंद, मुक्तक और न जाने क्या क्या जो मुझे भी नहीं मालूम। तो नयनों की तुम भाषा मधुर यदि, नयनों की तुम भाषा मधुर यदि, मैं स्वयं संकेत हूँ। नयनों की यदि भाषा मधुर तुम, मैं स्वयं संकेत हूँ। ओ प्रेम की गंगा विमल तुम, मैं मीन का ही भेद हूँ। वाह ओ दिवा हो तुम, रश्मि हूँ मैं, कमल हो तो भ्रमर हूँ। अनमोल वसुधा संपदा तुम, स्वर्ण का कण मात्र हूँ। आदरणीय सीमा नयन जी को मैं स्वागत है, स्वागत। आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ मंच पर। आदरणीय सीमा नयन जी। नमस्ते सर, आप सभी लोगों को धन्यवाद सर इतने सुंदर शब्दों में आमंत्रित करने के लिए। और आप सबको जानते हैं सर, ऐसा नहीं है, सारी विधा, सारा छंद, सारा रस, सारा गजल सब कुछ लिखते हैं आप। आज मैंने कविता ये डाली है, वैसे मुझे हाँ, वही नहीं आता। पढ़ी मैंने, तो ये आपका बड़प्पन है कि आप ये कहते रहते हैं, पर सारी विधाओं का ज्ञान है आपको। सर मैं सीधे सीधे गजल से जोड़ना चाहूंगी आप लोगों को। स्वागत है, स्वागत है। वजन है 2-1-2-2 2-1-2-2 2-2। आसमानम सा हुआ जाता है, आसमानम सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, गजब। आसमानम सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है। बहुत सुंदर। एक बहुत खास शेर है इसका, सुनिएगा। स्वागत। चाक दिल करके वो हंस देते हैं, चाक दिल करके वो हंस देते हैं, जख्म मरहम सा हुआ जाता है, वाह वाह। जख्म मरहम सा हुआ जाता है, आसमां नम सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब से मकबूल हुए हैं तब से, मकबूल मतलब फेमस, प्रसिद्ध, जब से मकबूल हुए हैं तब से, राबता कम सा हुआ जाता है, बहुत खूब। राबता कम सा हुआ जाता है। और एक शेर बतौर खास, उनके रुखसार के काले तिल पर, उनके रुखसार के काले तिल पर, दिल ये बरहम सा हुआ जाता है, बहुत खूब। दिल ये बरहम सा हुआ जाता है।
एक मेरा पसंदीदा शेर है इसका, स्वागत। गौर फरमाइएगा। वो जो हर रोज बदल जाते हैं, वो जो हर रोज बदल जाते हैं, दिल भी मौसम सा हुआ जाता वाह वाह वाह, बहुत वाह, सुंदर, बहुत खूब। खूबसूरत शेर, बढ़िया है, मौसम अच्छा शेर, बहुत सुंदर। सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है, क्या बात, आसमानम सा हुआ जाता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनका इनकार मौत है मेरी, उनका इनकार मौत है मेरी, सोच कर गम सा हुआ जाता बहुत सुंदर, है, बहुत सुंदर। क्या बात, सोच कर गम सा हुआ जाता है, बहुत खूब। कल तलक था रकीब जो मेरा, कल तलक था रकीब जो मेरा, आज हमदम सा हुआ वाह जाता वाह वाह, बहुत है, सुंदर, बहुत खूब। आज हमदम सा हुआ जाता है, आसमां नम सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है। बहुत खूब। और बहुत शेर सुंदर, शेर जो इसका है, मक्ते का शेर, वो है, स्वागत। बात कुछ तो नयन में है ऐसी, बात कुछ तो नयन में है ऐसी, शोला शबनम सा हुआ जाता वाह, है, शोला बहुत खूब। शबनम सा हुआ जाता है, आसमां नम सा हुआ जाता है, चांद मध्यम सा हुआ जाता है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप खूब। सभी का सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद अब सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ ठीक रही है, है आपकी आवाज सर। और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आते हैं हमारे साथ बैठ के, और 1 घंटे का टाइम, 1 या 1.5 घंटा हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप सुनाया आपने, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। और अगली बार के लिए रखते हैं थोड़ा सा। और तो श्री राम बैठे हुए थे और सुग्रीव भी थे उनके साथ में। तो सुग्रीव जी ने कहा कि विभीषण आए हैं और उनके रावण के भाई हैं, तो भेद लैन पठवा 10 सीसा, भेद लैन भेजा 10 सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, यदि रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी कोई हमें परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिन निर्मल मन है जो, वो उनको कपट छल
और छद्म जो है वो उनके पास से निकल जाता है। और हमारे साथ निर्मल जी जो बैठे हुए हैं, यदि निर्मल मन नहीं है तो किसी को हंसा नहीं सकता वो। फिर यदि आपके मन में खोट है तो आपकी वाणी से कोई हंस नहीं सकता। और ऐसे आदरणीय परम स्नेही मित्र और साहित्य के मर्मज्ञ और बहुत सारे भारत के तमाम मंचों पर आए हुए विख्यात हास्य कवि आदरणीय निर्मल सक्सेना जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक बार आए हमारे पास। आदरणीय निर्मल सक्सेना जी, आदरणीय निर्मल सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो मेरे बहुत सारे लोगों से दर्शन हो जाते हैं, बहुत मुझे सीखने को मिल जाता है आप लोगों के साथ। सीमा जी की गजल बहुत अच्छी लगी जी, स्वागत। सीमा जी, आपके लिए 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि पहचान के लिए जरूरत नहीं होती है खानदानों की, पहचान के लिए जरूरत नहीं होती है खानदानों की, हम वो सागर हैं जो प्यास बुझाते हैं पैमानों की। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरती से आप शब्दों का प्रयोग करती हैं। आइए वक्त जाया न करते हुए सीधे सीधे जुड़ता हूँ आप लोगों के साथ। स्वागत है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, देंगे खुशबू तो चुभेंगे कभी खारों की तरह। वाह, बहुत खूब। आज चमके हैं, चमके हैं, आज चमके हैं तेरे से, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर। आहा हा, आहा हा, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, बहुत खूब। तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, अपनी पहचान तेरे साथ बदलना चाहूं। मैं तो एक बूंद हूँ, बूंद हूँ, बूंद हूँ, मैं तो एक बूंद हूँ और तू है सहारा मेरा। आहा हा, आहा हा, मैं तो एक बूंद हूँ और तू है सहारा मेरा, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं। आदरणीय 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अगर मुझसे कुछ गुस्ताखी हुई है तो मैं आपको दोबारा से मनाना चाहता हूं। प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, गर अंधेरा सा लगे दिल को जलाया जाए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें। आहा हा, आहा, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए, अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए। अब थोड़ा सा हटके मन कर रहा है सुनाने का, मुझे बर्दाश्त कर लेना। तेरी पायल जो छनकती है सवेरा होता, तेरी
तेरी पायल जो छनकती है सवेरा होता, तेरी जुल्फें जो बिखरती है अंधेरा होता। हम चले आए हैं, हम चले आए हैं, छोड़ के सब दुनियादारी। हम चले आए हैं सब छोड़ के दुनियादारी। बिन तेरे घर में भला कैसे बसेरा होता, बिन तेरे घर में भला कैसे बसेरा होता। आदरणीय, मेरी जो कविता है वो है क्या, 4 पंक्तियों से अपनी कविता की परिभाषा देना चाहता हूं। स्वागत। दिल के बीमार की डॉक्टर है हमारी कविता। बहुत खूब। सीमा जी, आपके लिए है। दिल के बीमार की डॉक्टर है हमारी कविता, हास्य एक्सप्रेस की ड्राइवर है हमारी कविता। रोते चेहरों पे जो मुस्कान सजा कर रख दे, आहा हा आहा हा, रोते चेहरों पे जो मुस्कान सजा कर रख दे। प्यार की इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी कविता, प्यार की इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी कविता। और अब आनंद लीजिएगा। तुम पे उंगली भी उठाए न उठाने दूंगा, तुम पे उंगली भी उठाए न उठाने दूंगा। कोई एक शब्द सुनाए न सुनाने दूंगा। मुझ तुमको रोके, तुमको रो, 1 मिनट चाहूंगा। एक मिनट क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा कहीं से कहीं भटक गया। जी जी मुझसे दोबारा सुनाता हूँ। तुम पे उंगली भी उठाए न उठाने दूंगा, कोई एक शब्द सुनाए न सुनाने दूंगा। मुझसे छीने कोई तुमको ये न हरगिज होगा, आहा हा आहा हा, मुझसे छीने कोई तुमको ये न हरगिज होगा। तू पियो के है मेरी तुझको न जाने दूंगा, तू पियो के है मेरी तुझको न जाने दूंगा। और हिम्मत कितनी है, तेरी खातिर मैं जमाने से भी लड़ जाऊंगा, तेरी खातिर मैं जमाने से भी लड़ जाऊंगा। तुझसे वादा है मेरा कैसे भुला पाऊंगा, तुझे अभिनंदन समझ के न कोई भी रोके, आहा आहा हा, तुझे अभिनंदन समझ के न कोई भी रोके। बन के मोदी मैं तुझे पाक से ले आऊंगा, बन के मोदी मैं तुझे पाक से ले आऊंगा। और 4 पंक्तियां अंतिम देता हूं, फिर आप लोग आनंद लीजिएगा। न मुझे ताज मिले तख्त नहीं जीत मिले, मुझे न मुझे ताज मिले तख्त नहीं जीत मिले। मुझे गजलें न मिले और नहीं गीत मिले। मुझे पेरोल भले अगले बरस में देना, आनंद तो अब लेना। मुझे पेरोल भले अगले बरस में देना, जेल से निकलूं मुझे मेरी हनी प्रीत मिले, जेल से निकलूं मुझे मेरी हनी प्रीत मिले। न मुझे ताज मिले तख्त नहीं जीत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हनी जरूर मिलनी चाहिए। स्वागत आपका है
और आपने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना हमारे पटल पर, आप, हमारा पटल नहीं, आपका ही पटल है, और आके आप इस पे कभी कभी एक बार निगाह मार दिया करिएगा। तो जी हम तो जी, बिल्कुल सेवा बिल्कुल। में हैं आपके। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने जो अपना प्रयोग किया, हनीप्रीत का भी किया और पीओके का भी किया, बहुत सुंदर लगा। और एक बार तालियां बनती हैं हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों और का, बहुत मैं, बहुत धन्यवाद। जिस तरह आपने इस बार हमसे कहा कि तखत बिछा के रखिएगा, मैं आऊँगा, ऐसे ही आप हमेशा हमें बताते रहिएगा और हम आपको स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय भाई, बड़े भाई साहब डॉक्टर राकेश शर्मा जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय राकेश जी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद के लिए तालियों के मंच को साथ। प्रणाम करता हूँ। और मैं 4 लाइनें आपके लिए क्या दूं, छोटा हूं आपसे बहुत, इसलिए 4 लाइनें आपसे ही सुनूंगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सबको प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए और विशेष रूप से विवेक जी को अर्पित करते हुए स्वागत है, स्वागत है। मेरी नवीनतम रचना है पुकार। लड़ते लड़ते गागज को, लड़ते लड़ते गागज को गहरे पानी में ले जाता है। लड़ते लड़ते गागज को गहरे पानी में ले जाता है। तब नास्तिक गज तत्काल प्रभु का आस्तिक हो जाता है। नास्तिक गज तब प्रभु का आस्तिक हो जाता है। और गज ने प्राण रक्षा के लिए विष्णु को पुकारा था और करुणामय ने करुणा पुकार सुनते ही गज को मारा था। लड़ते लड़ते गज को गहरे पानी में ले जाता है। नास्तिक गज तत्काल प्रभु का आस्तिक हो जाता है। और गज ने प्राण रक्षा को प्रभु विष्णु को पुकारा था। करुणामय ने गज को पुकार सुनते ही उबारा था। द्रौपदी की करुण पुकार सुन कान्हा दौड़े आते हैं। द्रौपदी की करुण पुकार सुन कान्हा दौड़े आते हैं। और अधर्मियों से असहाय नारी की लाज बचाते हैं। अधर्मियों से असहाय नारी की लाज बचाते हैं। और पुकार आशा और विश्वास भरा आत्मीय संबोधन है। पुकार आशा विश्वास भरा आत्मीय संबोधन है। और पुकार एक आत्मा का दूजी को उद्बोधन है। और दशरथ पुकारते हैं तो राम खेल छोड़कर नहीं आते हैं। दशरथ पुकारते हैं तो राम खेल छोड़कर नहीं आते हैं। माँ कौशल्या के पुकारने पर ठुमुक ठुमुक चले आते हैं। माँ कौशल्या पुकारते तो ठुमुक ठुमुक चले आते हैं। और आत्मी पुकार सुनकर सहृदय पुकार में खो जाते हैं। आत्मी पुकार सुनकर सहृदय पुकार में खो जाते हैं। और भारत माँ की पुकार सुन देशभक्त शहीद हो जाते हैं। भारत माँ की पुकार सुन देशभक्त शहीद हो जाते हैं। बहुत सुंदर। अरे पुकार सुन सको तो पशु पक्षी पौधे कहते हैं। पुकार सुन सको तो पशु पक्षी पौधे कहते हैं। और भीषण गर्मी से व्याकुल कंठ इनके सूखे रहते हैं। कोयल और पपीहा के मधुर बोल भी नहीं निकलते हैं। कोयल पपीहा के मधुर बोल भी नहीं निकलते हैं। और नन्ही गौरैया के खोजे खोज नहीं मिलते हैं। नन्ही गौरैया के खोजे खोज नहीं मिलते हैं। और पशु पक्षी पौधों की
पुकार सुन बादल गड़गड़ाते हैं, पशु पक्षी पौधों की पुकार सुन बादल गड़गड़ाते हैं, और काली गागर से उज्जवल जल ऊपर से बरसाते हैं, काली गागर से उज्जवल जल बहुत सुंदर। ऊपर से बरसाते हैं, उस पर पक्षी पौधों की पुकार सुन बादल गड़गड़ाते हैं। अंतिम है, और आज मानवता पुकार पुकार कह रही युद्ध बंद करो, आज मानवता पुकार कह रही युद्ध बंद करो, अस्त्र शस्त्रों में कैद विश्व शांति को स्वच्छंद करो, अस्त्र शस्त्र में कैद विश्व शांति को स्वच्छंद करो। अरे युद्ध के नशेड़ी बंदी पुकार नहीं सुनते हैं, और अपनी लगाई आग में खुद जलते हैं, सब सिर धुनते हैं, अपनी लगाई आग में खुद जलते हैं, सिर धुनते हैं। मानवता बचाने को प्रभु अवतार लेके आते हैं, मानवता को बचाने को तो प्रभु अवतार लेकर आते हैं, और परमात्मा मानवता के शत्रु यम की मार से बच नहीं पाते हैं, पर मानवता के शत्रु यम की मार से नहीं बच पाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर। नमन करता हूं आपको। और आगे हम बुलाते हैं आदरणीय विवेक गोयल जी को। शब्दों के जंगल में ही तुम आशा का एक दीप जला दो, मन की मृग तृष्णाओं को भी अंतर मन का गान बना दो। चलो आज मिल करके हम तुम सरित प्रवाह काव्य का कर दें, छल प्रपंच और द्वेष भावना जन जन के मानस से हर लें, जन जन के मानस से हर लें। आदरणीय विवेक जी को मैं सम्मान के साथ पटल पर काव्य पाठ के लिए बुला रहा हूं। श्री विवेक गोयल। धन्यवाद सर, स्वागत है। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। मंच को नमन करता हूँ और एक गीत करना चाहूंगा। स्वागत है। चित्र है संध्या काल का, शब्द चित्र है। आशा है आपको पसंद आएगा। लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, क्या है रवि की शशि से लड़ाई हुई, लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, क्या है रवि की शशि से लड़ाई हुई, बैठे पंछी विटप पर लगे सोचने, कैसी विपदा जगत पे है आई हुई, लालिमा क्यों रक्त संवर्ण जल में समाया हुआ, रक्त संवर्ण जल में समाया हुआ, क्या है फागुन शरद में ही आया हुआ, सुर्ख आभा क्षितिज में है फैली हुई, नभ ने सिंदूर जैसे लगाया हुआ, नभ ने सिंदूर जैसे लगाया हुआ, सूर्य संध्या में भी तमतमाया हुआ, जैसे हनुमत ने मुंह में चबाया हुआ, सूर्य संध्या में भी तमतमाया हुआ, जैसे हनुमत ने मुंह में चबाया हुआ, वृक्ष की शाख भी अब लगी सूखने,
आदमी से बड़ा उसका साया हुआ, आदमी से बड़ा। प्राची का वारुणी से, वारुणी यहाँ पश्चिम दिशा को बोला गया है। जी स्वागत है। प्राची का वारुणी से हुआ है मिलन, धर्म रक्ताब का है किया चमन। बहुत खूब। धर्म रक्ताब का है किया चमन, सविता वातावरण में समाई हुई, प्रभु ने लीला ये कैसी रचाई हुई। लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, क्या है रवि की शशि से लड़ाई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, विवेक जी बहुत जब खूबसूरत। भी क्या रवि की शशि से लड़ाई कविता हुई, लेकर क्या आते कल्पना हैं, की है। बहुत बनाते सुंदर। हैं बढ़िया प्रयोग है, बढ़िया प्रयोग, बहुत सुंदर। और नए प्रयोग लेके आते हैं, नए प्रयोग करते हैं कविता में, गीत में। जीवन की सार्थकता मिलकर बनाती हो, स्वप्नों को बुनकर तुम व्यंजना बनाती हो, शेष को अशेष करती, भावों को जगाती हो, मन की अभिव्यक्ति को फिर बताती हो। क्यों याद आती हो तुम, क्यों याद आती हो। क्या बात। चेतना के स्वर कहूँ या वेदना मन की मेरी हो, प्रकट जिनको कर न पाया भावना मन की मेरी हो। अवशेष हैं जो मधुर यादें, क्यों उन्हीं से खेलती हो, क्यों याद आती हो, क्यों याद आती हो। तो 4 लाइनें हैं। आया है मन का दर्द फिर शब्दों में आज भी, आती है उन दिनों की याद हमको आज भी। क्या मखमली वो दिन थे, क्या मखमली वो दिन थे, चांदी की रात थी। क्या मधुमयी थी बातें जो दिल के पास थी। कानों में गूंजती है रुनझुन वो आज भी, आती है उन दिनों की याद हमको आज भी। कोपल नई थी प्रेम की, थी फूल वो बनी, स्नेहमयी स्निग्ध हंसी। बगिया भी अलग प्रेम की दुनिया में थी बनी, स्नेहमयी स्निग्ध हंसी है मन में आज भी, आती है उन दिनों की याद हमको आज भी। दो थे हृदय अलग अलग पर डोर एक थी, वाह। दो थे हृदय अलग अलग पर डोर एक थी। गुलशन तो था वही मगर कुछ बात और थी। वे सुरमई सी आंखें बुलाती हैं आज भी, आती है उन दिनों की याद हमको आज भी, आती है उन दिनों की याद हमको आज भी। तो ये तो मैंने बीच में ऐसे ही मैंने कहा मुझे बाद में टाइम मिले ना मिले तो मैंने सुना दिया अपना। मैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी को, मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सर मुझे लग रहा था आप आभा मैम को बुला रहे हैं। वो तो आज दिखी नहीं कहीं। सर थोड़ा झांक के देखिए नीचे की तरफ दिल में। वो नहीं झांकूंगा सबके सामने। आदरणीय मुक्तिनाथ जी त्रिपाठी जी, स्वागत है सर। स्वागत है। हो सकता है अभी व्यस्त हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि कोई दोबारा दूसरे राउंड में आना चाहे। सर मैं माफी चाहूंगा। आपसे अनुरोध करता हूँ जो मंच पे हाँ। सही हो जाए, त्रिवेदी जी जी। से अनुरोध करता हूँ जी बताइए। हमारा भी अनुरोध है। जो आप बाद में सुनाएंगे आप उस गीत को अभी सुना दें, ऐसा विनम्र अनुरोध है। जी जी। बिना भूमिका के साथ जो आपके अभी संचालक भी है, बहुत अच्छा संचालक, आपका मधुर बहुत संचालन, बिल्कुल। और एक मैं- गीत प्रस्तुत कर दीजिए कौन सा वाला? जो बाद में प्रस्तुत करना चाहें आप, जो सोच के आए होंगे कुछ। अरे तो वो तो आप बता दीजिए, वही मैं सुना दूंगा, मुझे क्या है। अरे जो आप कोई भी सुना दीजिए, हम सबके लिए सुनाइए। तो अभी मैंने वही तो सुनाया था सर। अब मैं वो ममता गीत जी से कुछ नहीं, अनुरोध करूंगा कि एक हमें सुनाएं जरूर। अतिथि हैं हमारे और हम सुनना चाहते हैं आदरणीय ममता सिंह जी को मैं अनुरोध करता हूँ। स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल और रखती हूँ आप लोगों को समझ। स्वागत है। सुनिए। सुनिएगा, मतलब हाजिर है। जब जब किसी पे जबरन अधिकार किया है, जब जब किसी पे जबरन अधिकार किया है, इज्जत को अपनी खुद ही मिसमार किया है, इज्जत को अपनी खुद ही मिसमार किया है। टूटा जो दिल तो कोई आवाज न आई, टूटा जो दिल तो कोई आवाज न आई, शीशा गजब करब ने तैयार किया है। बहुत सुंदर। शीशा गजब करब ने तैयार किया है। और खूबसूरत सा फिर देखेगा। दुल्हन बना के चांद को ले जाए ना कोई, दुल्हन बना के चांद को ले जाए ना कोई, दुल्हन बना के चांद को ले जाए ना कोई, इस डर से जहनो दिल ने बीमार किया है, इस डर से जहनो दिल ने बीमार किया है। अपनों ने ही तो की है अमानत में खयानत, अपनों ने ही तो की है अमानत में खयानत, अपनों ने ही तो लज्जत हर बार किया है, अपनों ने ही तो लज्जत हर बार किया है। कुर्बान करके बहुत शुक्रिया। कुर्बान करके खुद को रंग लाती है मेहंदी, कुर्बान करके खुद को रंग लाती है मेहंदी, खुश रंग दे के इश्क का इजहार किया है, खुश रंग दे के इश्क का इजहार किया है। ले डूबता है इश्क जिसे हो गया ममता, ले डूबता है इश्क जिसे हो गया ममता, ले डूबता है इश्क जिसे हो गया ममता, क्या इश्क ने तुम्हें भी बीमार किया है, क्या इश्क ने तुम्हें भी बीमार किया है। जब जब किसी पे जबरन अधिकार किया है, जब जब किसी पे जबरन अधिकार किया है,
इज्जत को अपनी खुद ही मिसमार किया है, इज्जत को अपनी खुद ही मिसमार किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी और दोबारा भी दी। और मुक्तिनाथ जी को मैं दोबारा चाहता हूं कि आए। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ व्यस्त हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो शिल्पी जी कुछ सुनाना चाहेंगी? मैं स्वागत करता हूं आपका, आइएगा। धन्यवाद सर, पुनः मौका देने के लिए। मैंने अभी एक रचना पटल पे डाली थी, प्राची में प्रतीची, यही मैं सुना देती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। अवसाद कहूँ या उन्माद मेरा, बधावासी हतबुद्ध हुई, प्रीत में डूबी सोच में गुमसुम, प्रीतम के सम्मुख में जा रही। दूर दिशा खड़े पुकारे साहिब, दूर दिशा खड़े पुकारे साहिब, अदृश्य डोर भी अदृश्य हुए जा रही थी। मस्तक पर बस रख के एक निशानी, पूछे इतना कि ठीक हो तुम, कांधे सर टिका बस बाह थाम, हाँ मैं ठीक हूँ कि मौन स्वीकृति में दिए जा रही। अश्रुओं से आप्लावित परस्पर हुए स्कंदपुर कलेवर, अश्रुओं से आप्लावित परस्पर हुए स्कंदपुर कलेवर, मुझ में तुम थे या तुम में मैं, सपना था या हकीकत, चिमटी करतन बार बार हुए जा रही। धड़कने सुरमई ताल में उलझी, धड़कने सुरमई ताल में उलझी, कदम ताल में सिमटी सृष्टि सारी। उषा वासर गोधुली सभी बेला एक हुए जा रहे। बहुत सुंदर। उन क्षण दिए उन्मुक्त व्योम, उन क्षण दिए मुझे उन्मुक्त संकल्पित प्रत्येक प्रत्याशा, वह वेदना के अर्धवर्ष जीवन जीने के सुयोगित अवसर मुझे दिए जा रही थी। जायकों का जायका बढ़ा परस्पर, जायकों का जायका बढ़ा परस्पर, हर ईप्सा सर्वोपरि थी हुई। वो चीजें भी स्वीकृत तुमने की, वो चीजें भी स्वीकृत तुमने की, जो खुद की इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे रही। काढ़ा बेकार वो सवा सैकड़ा, दो दहाई ही उस पर भारी रही। कई कई घंटे घूमे दर बदर, कई कई घंटे हम घूमे दर बदर, समय समय से चुकता कर कर, अंततः एक पन्ना मैं तोहफे में लिए जा रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुई थी, सपनों के शहर में संगमित हुई थी, प्राची पूजी कर मैं प्रतीची वापस घर को आ रही थी, वापस घर को आ रही थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सस्वर पाठ आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुरोध करता हूं किसी से, मैं नाम लूंगा तो आप अपनी तरफ से ही आ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं प्रस्तुत कर देता हूँ जी, क्योंकि आपने सबको बुलाया। उसके पहले मैं आपको एक आपकी जो इच्छा थी वो मैं पूरी कर देता हूँ, और मुझे अच्छी लगती है लेकिन सुनने वालों को नहीं अच्छी लगती, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। कि नजारे गजब हैं, नजारे गजब हैं, बयां तिश्नगी का, और गजब की हरारत, गजब बेखुदी का, गजब की ये शोहरत, गजब की ढिठाई, गजब फलसफा है, गजब जिंदगी का, गजब की मोहब्बत,
गजब का तराना, गजब है हंसी और गजब दिल लगी का, गजब 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 है तेरा, गजब है तेरा जुल्फ का यूं झटकना, गजब है मुझे देख वाह तेरी हंसी का, वाह वाह गजब है तेरा जुल्फ का यूं झटकना, गजब है मुझे देख तेरी हंसी का, क्या बात गजब गजब है तेरा प्यार इकरार मुझसे, ये इजहार तेरा गजब बंदगी का, वाह गजब है दिलों की हमारी मोहब्बत, गजब है दिलों की हमारी मोहब्बत, गजब है तेरा, गजब है इशारा तेरी आशिकी का, वाह गजब वाह है इशारा तेरी आशिकी का, गजब है इशारा तेरी आशिकी का। आदरणीय शानदार शानदार सर शानदार। मुक्तिनाथ जी से पहले मैं राकेश शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय राकेश शर्मा जी, स्वागत है सर। चलिए मुक्तिनाथ सर आ गए। कुछ गजब आपने गजब कर दिया, गजब रचना सुना करके। तो आज एक ऐसा शीर्षक मैं देता हूँ जिसमें थोड़ी सी गजब मिल जाएगी। चमचा, जी स्वागत है। एक व्यंग रचना जो मेरे स्वभाव के विपरीत है, ऐसी जी। रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आके सबके स्वभाव बदल जाते हैं। मैं भी सब गजब कहाँ अच्छा, करता हूँ। वेदों में सुंदर सामवेद की सामनीति सबसे बढ़कर, पर चमचा नीति बड़ी अद्भुत, तर जाओगे इस पर चलकर। वेदों में सुंदर सामवेद की सामनीति सबसे सुंदर, पर चमचा नीति बड़ी अद्भुत, तर जाओगे इस पर चलकर। चमचागिरी के सभी गुणों से होती शिक्षा पूरी है, चमचागिरी के सभी गुणों से होती शिक्षा पूरी है, और चमचा की विनती के आगे विद्या की विनय अधूरी है। बहुत खूब। चमचा की विनती के आगे विद्या की विनय अधूरी है। विद्वत्ता को गोली मारो, अरे चमचागिरी सीखो जमकर। विद्वत्ता को गोली मारो, चमचागिरी सीखो जमकर। यह चमचा नीति बड़ी अद्भुत, तर जाओगे इस पर चलकर। 21 सदी के भारत नवनीति हो ऐसी हो निर्धारित, सब संस्थाएं हो अनुशासित, चमचाओं द्वारा संचालित। सब संस्थाएं हो अनुशासित, चमचाओं द्वारा संचालित। अरे हो चमचा पुत्र ही मान्य, भले ही जेल से आया हो छूट कर। यह चमचा नीति बड़ी अद्भुत, तर जाओगे इस पर चलकर। शिक्षा की अंतिम है, शिक्षा की नीति वही सुंदर, और शिक्षक और बच्चों को बेहतर। और पक्के चमचे हो शिक्षक भर, और बच्चे पाए नंबर खुलकर। अरे मन मौज मिलेगी जब बढ़कर, तो क्या होगा पुस्तक पढ़कर। यह चमचा नीति बड़ी अद्भुत, तर जाओगे इस पर चलकर। वेदों की सुंदर सावनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तिनाथ सर आ गए। बहुत बहुत दिया सर आपने। बहुत जल्दी में ही हम अब बुलाना चाहते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को। स्वागत है सर। सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है आपका? आज एक्चुअली थोड़ा एक फंक्शन में बिजी था। जी स्वागत है आपका। और
हाँ और मोबाइल भी हैंडसेट नया है तो सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जी आ रही है। जी आज मैं एक यात्रा संस्मरण को काव्य का रूप दिया हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है पश्चाताप। जी उद्घोषक की आवाज सुनकर आज बाघ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के स्थान पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने को सूचित है। यह सुन मैं हो गया अत्रस्त, पड़ गया सोच में, अब कैसे पहुंचना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। वाह, बहुत खूब। न कोई कुली, नहीं स्वचालित सीढ़ियां, पढ़कर पसोपेश में आहिस्ता आहिस्ता सामानों की गठरी को हाथ में उठाए हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बहुत खूब। कभी चलता, कभी रुकता, कभी रुक रुक कर सांसें भरता। कभी अचानक एक नौजवान मेरे सम्मुख आया, मेरे सामान को उठाया, यह कहते हुए चलने लगा, आप आराम से आइए। जी एक अजनबी ऊपर से मेरा खुद का सामान संसद में आकर मैं भी उसकी गति से गति मिलाने लगा। मैं भी उसकी गति से अपनी गति को मिलाया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरा सामान रखकर वह लड़का चला गया और यह कहते हुए मैं अभी आता। स्वागत। मैं अत्रस्त तो जाते हुए लड़के को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, ऐसे ही लोगों से तो दुनिया चल रही है, वरना किसी की कौन सुनता है आज के जमाने में। बहुत सुंदर। तभी अचानक जिस उंगली से किताबों के बंडल को मैंने पकड़ा था, उस उंगली पर मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित मेरी अंगुली में अंगूठी गायब। मेरी अंगुली में अंगूठी गायब थी। कभी उस लड़के पर मैंने न जाने अनेकोनेक कुत्सित विचार आने लगे। कभी अपनी लापरवाही को कोसता। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आ गई। मैंने अपना सामान उठाया तो देखा किताबों के बंडल के बीच अंगूठी फंसी पड़ी थी। मैं यह देखकर अवाक सा रह गया। तभी दौड़ता हुआ वह लड़का आया, मेरा सामान उठाकर मेरे बर्थ पे रखा। मैं आश्चर्यचकित नजरों से उसको देखता ही रहा। मैं पशोपेश में पड़ गया। उसके कृत्य के लिए उसको धन्यवाद कहूँ या अपने मन के अंदर आए कुत्सित विचार के लिए पश्चाताप करूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय ऋचा शर्मा जी से, श्रीवास्तव जी से। सर गजल सुनाने का टाइम है? जी, हम तो सब कुछ सुनने के लिए ही बैठे हैं, आपकी जो इच्छा है बताइए। मेरा प्यार जिनका खुदा यार रहमान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है, इश्क वालों का ये सच्चा ईमान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है, जिनके महबूब है दूर परदेश में, जिनके महबूब है दूर परदेश में, उनकी यादें ही तो उनका वरदान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है,
छोड़कर तुम गए ये समझ लूंगी मैं, छोड़कर तुम गए ये समझ लूंगी मैं, बस तेरे साथ ये वक्त बेईमान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है। नींद आए भी ना चैन भी ना पड़े, नींद आए भी ना चैन भी ना पड़े, अब तो मुश्किल में लगती मेरी जान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है। ये तड़प इश्क की जान ले लेगी अब, ये तड़प इश्क की जान ले लेगी, एक दिन हम मिटे यही आसान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है, प्यार जिनका खुदा यार रहमान है। बस सर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए, आज की संध्या को अपनी रचनाओं से सुशोभित किया, पटल को गौरवान्वित किया, और आशा करता हूं आप लोगों से कि आप ऐसे ही हमारे बुलावे पर आते रहेंगे। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी हमारा आपका सहयोग मिलता रहेगा इसी तरह। और मैं यहीं पर स्थगित करता हूं आज की काव्य गोष्ठी का। अगले शनिवार को इसी समय 9 बजे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।